आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हम सबको परेशान करके ये दोनों कितना खुश है। ओए मैं तो कहता हूँ इन धोखेबाजों को तो पुलिस में दे देना चाहिए। चलो। वो जो चाचा जी ने प्रसाद बनाया था ना, वो बहुत अच्छा था। साहब जी, आप इधर हैं अभी तक? आपका बॉस किधर है? ओए थापे, वो ज्यादा भोला बनने का नाटक ना कर। और तेरा प्लान तो हमें भगाने का ही था और हमें सब पता चल गया। हाँ। अब जी ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, और तुम दोनों ने मिलके उस भूतनी के साथ हमें डराया, हमारे साथ विश्वासघात किया। पापा, मेरे बॉस का बंगला सस्ते में बिकवाकर तुम्हें तगड़ा कमीशन दबाना था। इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर हम सबको डराने का नाटक किया। इल्ले इल्ले सर, ऐसा नहीं है। ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। हम सब आप लोगों को कितना अच्छा समझते थे और आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। और नाटक तो देखो, इसका पूरा नाम लो, ये तो उसको चक्कर आते मने। एच तो, अरे केवल लोको छेवटा में लोको। हम सबको फंसा के आप दोनों उड़न छू हो गए। मैम साहब जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? पापा भाई, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने 3 दिन इनको परेशान किया? अरे भूतनी को बहन बोलने लगे थे। अंकल, आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है। हाँ। आंटी, हम सब कितने खुश थे, आप हमें इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते थे। पर रियल में तो आप हमें बंगलों से भगाना चाहते थे। हाँ। हाँ आंटी। अयो इल्ले इल्ले। हाँ आंटी, बताओ आपने ऐसा क्यों किया? अयो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने पूरा जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। हमको जो मिलता है ना, हम उसमें खुश रहता है। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों करेगा? हम हमारा दादाजी को कसम खाता है साहब जी, हमने कुछ नहीं किया। वाह, पहले कुकरी की कसम, अभी दादाजी की कसम। वो आपके दादाजी अभी तक जिंदा है? नहीं। तो फिर दादाजी की कसम क्यों खा रहे हो? हाँ हाँ, मतलब झूठी कसम खा रहे हैं। हाँ। सॉरी, हम एक दूसरे का कसम खाता है। मैं तापा का कसम खाती है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। और हम दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर्जया बालू दर्शन मुतुत गोपालम प्रसादम ओका का कसम खाता है कि आप लोगों को डराने में हमारा कोई हाथ नहीं है। ओए रहने दे थापिया। और लोग अपने फायदे के लिए कसमें भी झूठी खाते हैं। और मैं तो कहता हूँ इन दोनों को साथ ले चलते हैं और इनकी करतूतों के लिए इनको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ चलो, लेके चलो पुलिस स्टेशन। पहले पूछो कहाँ है पुलिस स्टेशन। सब्जी मेरा बात सुनिए। सब्जी चाचा जी, आप सब्जी लोगों को समझाइए ना, मेरा बात सुनिए। कुछ नहीं, प्लीज चाचा जी, प्लीज। ठीक है, बता क्या कहना चाहता है? साहब जी, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। अगर आप दोनों ने कुछ नहीं किया और अगर आप दोनों इसमें शामिल नहीं हैं, तो भूतनी आप दोनों को क्यों नहीं डराती? हाँ। मैम साहब जी, एक और बात है जो बतानी रह गई थी। क्या? मैम साहब जी, बहुत साल पहले जब ये बंगला किसी और साहब जी का था, तो भूतनी का पिताजी इधर नौकरी करता था, इसलिए इधर काम करने वालों को भूतनी नहीं सताता है। ऐसा हमने सुना था। अरे अजूनही थापाच मारतोय। आप सोचिए ना कि अगर ये सब हमने किया होता तो हम आपको कुएं पे जाने से रोक दें? अयो मैडम, आज हमारा जाना जरूरी था।
ये पूजा साल में एक ही बार होता है, इसके लिए हम लोग गए थे। हमारा विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तापा बोलो। सब्जी मुझे लगता है थापा सही कह रहा है। अगर ये हमें सच में डराना चाहता है तो हमें कुएं के पास जाने देता, रोकता नहीं। हमने कुछ नहीं किया है मैडम। हाँ, है ना? बराबर है सोनी, बराबर है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो। सब्जी लोग, मैं आपको भूतनी के प्रकोप से बचा रहा था, इसीलिए आपको बार बार कुएं के पास नहीं जाने दे रहा था। मतलब बंगलों में सच में भूतनी है? हाँ। अरे यार गोगेड़ा, भूतनी तो है ही ना, तुमने भी तो देखी ना भूतनी को। बोल बोल के फिर से डरा क्यों रहा है? गोगी, चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो। चलिए साहब जी, मैं आपको हाईवे तक छोड़ देता हूँ। नहीं हम लोग चले जाएंगे। आओ मैं थोड़ी साइकिल। अच्छा ठीक है सर। एक मिनट साहब जी। क्या हुआ? क्या हुआ? पोपट साहब जी किधर हैं? आ गया। आ गया पोपटलाल। पोपट भाई तो ये नत्थी। कमाल है, अब तक हमारा ध्यान ही नहीं गया कि पोपट भाई हमारे साथ नहीं है। और जब हम लोग बंगले से निकले थे तब तो पोपटलाल हमारे साथ ही था, और रास्ते में कहाँ चला गया? अरे ये डिब्बा कहाँ रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं भूते ने पोपटलाल को जबरदस्ती बंगले में रोक लिया हो और उसके साथ उसका शादी करने का प्लान हो? बंगले में कोई नहीं है, हमने सबको भगा दिया। अब तो शादी कर सकते हैं ना? हम भी अकेले, तुम भी अकेले, शादी कर ले? क्यों नहीं? मैं भी कुंवारी हूँ, आप भी कुंवारे हो, शादी तो बनती है ना? क्या नहीं? आपको भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है, करती है ना? मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? कैसे नहीं कर सकते? जब कुएं के पास आते थे तो कितनी मीठी मीठी बातें करते थे। आपने अपना नाम नहीं बताया। जी चकोरी। आप मुझे अपने साथ अपने शहर ले जाओगे? अरे शहर क्या, आप जहाँ कहेंगे वहाँ ले जाऊंगा। आप कहेंगे कि चांद पर ले जाओ तो चांद पर भी ले जाऊंगा। आप यहाँ रहने को बोलेंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा। मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है।
प्यारी बातें करते थे। भूल गए आप? मैं कुएं के पास गया ही क्यों? पोपटलाल जी, आप इतना परेशान मत होइए। आप तो एक बहुत बड़े पत्रकार है ना? क्या कहते थे आप? गोल्डन? तो 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार। हाँ, युवा पत्रकार। मुझसे शादी करेंगे तो हमेशा युवा ही रहेंगे। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि भूतों की उम्र कभी नहीं बढ़ती। मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, भूती से शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आप बहुत बड़े पत्रकार हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं भी हम भूतों में सदियों से होने वाली भूतनी सुंदरी स्पर्धा में अव्वल इनाम मिलता है और मैं ही बनती हूँ हमेशा मिस भूतनी। कांग्रेचुलेशन। कहाँ गई? पोपटलाल जी, तो मानते हैं ना आप, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। मिस्टर भूत, मिस भूतनी। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम इंसानों में ऐसे अकेले अकेले शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते? आप इंसानों में जब भाग के शादी करते हैं वो भी तो अकेले अकेले होती है ना। लेकिन शादी के लिए मुहूर्त भी देखना पड़ता है ना। तो ये मुहूर्त बहुत अच्छा है। इतनी रात को कौन सा अच्छा मुहूर्त है? इसे प्रेत काल कहते हैं। हम भूतों में ना ये बहुत शुभ माना जाता है और इस मुहूर्त पे हम भूत इंसानों से भी शादी कर सकते हैं। इंसान और भूत की शादी कभी नहीं हो सकती। सब हो सकता है, सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। छोड़ मुझे। पोपटलाल जी, आप मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। हमारी शादी होकर रहेगी। अरे ऐसे कैसे शादी हो सकती है? शादी के लिए पंडित भी चाहिए ना। पंडित तो चाहिए। अभी बुलाती हूँ। ओके? अरे ये कौन है? ये पंडित है। हमारे में पंडित ऐसे ही होते हैं। हाँ। भूत अमंगल सावधान, भूत अमंगल सावधान। अरे हाँ पंडित, ये शुभ मंगल सावधान होता है। हम भूतों में भूत अमंगल सावधान ही होता है। चकोरी जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चकोरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। ये दोनों कौन है? ये आपकी सालिया है। गुंजन, गुंजन। ये आपकी बहनें हैं? ये दोनों भी सालों से भटक रही हैं। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? गुंजन, गुंजन, अपने जीजा जी को भागने मत देना। जीजा जी जिद नहीं करते। दूल्हे राजा, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ फंस गया? हे भगवान, बचाओ! मुझे जाने दो। देखिए चकोरी जी, आप लोगों में अकेले अकेले शादी करते होंगे,
लेकिन हम इंसानों में परिवार वाले पहले मिलते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। लेकिन पोपट लाल जी, आपके परिवार वाले तो गोकुल धाम वाले हैं ना? उन्होंने तो मुझे देखा है और उन्हें मैं पसंद भी हूँ। करण की शादी के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। दूल्हे के कपड़े चाहिए, मंडप चाहिए, वो सब कहाँ है? वो सब भी हो जाएगा। देखिए ना, हो गई ना सारी तैयारी। दुल्हन भी रेडी है, दूल्हा भी रेडी है, बाराती भी रेडी है और देखो मंडप भी रेडी है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज चकोरी जी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। पोपट लाल जी, शर्माइए मत। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, डर रहा हूँ। दूल्हे राजा शादी के लिए तैयार? अरे चकोरी जी, शादी तो अग्नि की साक्षी में होती है ना, यहाँ पर अग्नि कहाँ है? अभी आ जाएगी। देखिए जल गई। अशुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, बैठिए। मुंडे आगे लाइए। अरे क्या कर रहे हो? शादी करवा रहे हो कि मेरी बलि चढ़ा रहे हो? अरे काला टिक्का, काला टिक्का क्यों लगाया? ओम चुड़ैलाय नमः, ओम भूताय नमः, ओम प्रेताय नमः। अब खड़े हो जाइए। उठिए ना पोपट लाल जी। अब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अरे नहीं नहीं, क्या वरमाला? ये क्या? हे भगवान, कहीं ये सच ना हो जाए कि चकोरी ने सच में पोपटलाल से शादी कर ली हो। भाई चकोरी तो पोपटलाल से प्यार करने लगी है ना, और प्यार तो इंसान से नहीं, भूतनी से कुछ भी करवा सकता है। पर आपने कहीं सुना है कि इंसान की भूतनी से शादी हुई हो? पोपटलाल की शादी अगर चकोरी से हो गई, क्या चकोरी गोकुल धाम में रहने आएगी? पोपटलाल का भूतिया संसार होगा, हम चकोरी को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे और गोकुल धाम में भूतनी हमारी भाभी बनेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो हम क्या करेंगे? दर्शकों, हम तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते आए हैं कि पोपटलाल का घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए। लेकिन पहली बार हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पोपटलाल की चकोरी से शादी ना हो, भले वो जिंदगी भर कुंवारा रहे, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। हम गोकुल धाम वालों की किस्मत कटी पतंग की तरह है। वो कभी यहाँ जा सकती है तो कभी यहाँ मुड़ सकती है, कभी यहाँ गुलाटी ले सकती है। और हमारा पोपटलाल बिल्कुल उस कटी पतंग की तरह है, और उसका भाग्य हवा की तरह, जो उसे यहाँ ले जाएगा, वहां ले जाएगा, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। क्या लगता है अब भूतनी क्या करेगी? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोच नहीं पाते। इसलिए तो हमारा तारक मेहता का चश्मा उल्टा है, सीधा नहीं। अब पोपटलाल के साथ उल्टा होगा या सीधा, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, करते रहिए और हंसते रहिए।
खड़े हो जाइए उठिए ना पोपटलाल जी। अब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अरे नहीं बेटा वरमाला। ये क्या? अब चलो तेरे शुरू कीजिए। पोपटलाल जी ऐसे नहीं, ऐसे ये क्या कर रहे हैं? अरे 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 उल्टे फेरे क्यों ले रहे हो? पोपटलाल जी, हम भूतों की शादियों में उल्टे फेरे ही लिए जाते हैं। भूत अमंगलम सावधान, ये शादी संपन्न हुई। पोपटलाल जी शादी मुबारक हो। चलिए ना फोटो खींचते हैं। काय झालं? माधवी, मुझे लग रहा है भूतनी ने पोपड़ा को जबरदस्ती बंगले में रोक लिया है और पक्का उसके साथ उसका शादी करने का प्लान है। अरे बाप रे! खुदाई जी, हम तो सोच रहे थे कि भूतनी ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उसने तो हमारे पोपट भाई को फंसा दिया। कहीं सच में भूतनी ने पोपट भौजी से शादी कर ली तो? अयो! हे भगवान! ओए कुछ भी हो जाए, मैं पप्पू की शादी भूतनी से नहीं होने दूंगा। चलो बंगले पे। बंगले पर? सोडी, वापस बंगलों में जाना पड़ेगा। अंकल, हमें बंगलों में जाना ही पड़ेगा। ओ भूतनी, अगर पोपट अंकल को कुछ भी होगा ना तो मैं तेनू छटूंगा नहीं। ओए गोगी पुत्र, तू ठीक कह रहे हैं। चलो सारे। अरे एक मिनट, તમે બંને ભાગ દીકરા ઢેલા થઈ ગયા છો। અરે वो भूतनी है, भूतनी। तो वो भूतनी है, हम भूतनी का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन चाचा जी, हम पोपटलाल को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ओए हाँ, वो मुसीबत के वक्त चाचा जी, हम अपने पप्पू को अकेला कैसे छोड़ दें? अब जो भी हो, हमें भूतनी से मुकाबला करना ही होगा। हाँ हाँ, हाँ। हम सब मिलकर डट कर उस भूतनी का सामना करेंगे। हाँ बिल्कुल, डर कर सामना करेंगे। ओए पिड़ू, डर कर नहीं, डट कर। हाँ तेज से। और कुछ भी हो जाए, हम अपने पप्पू को उस भूतनी के चंगुल से छुड़ा के रहेंगे। जो बोले सोनिहाल। तू जहां भी छुपी है, हमारे पप्पू को लेकर बाहर आ। सोडी भाई, तुम्हें क्यों ललकारना है भूतनी को? युद्ध करना है क्या? रिक्वेस्ट करो ना शांति से भाई। ओ भूतनी, सामने आजा, हम आ गए।
हम गोकुलधाम वाले बात जब अपने परिवार पे आती है तो किसी से नहीं डरते हैं। इनको बोला तो ये चुलू हो गया। हाँ बराबर है। भूतनी बेटा हमें हमारा पोपटलाल लौटा दो प्लीज। वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, तो हमारा पोपू वो भूतनी के चंगुल से बच गया। देखा आ गया ना पोपटलाल, विनती करने की जरूरत थी थोड़ी। आहेच बाजूला। पोपटलाल बचा नहीं है, फंसा है। ये लगता है भूतनी ने पोपटलाल से शादी कर ली। पोपट भाऊजी की शादी का कितना उत्साह था हमें। ये शुभ मंगल सावधान ऐसे होगा ये नहीं पता था। शादी देखने का उत्साह तो था पर भूतनी के साथ नहीं। ये भूतनी बेंच में सू कर रही हूँ। आपने हमसे कहा था यहाँ से चले जाओ तो हम चले गए, फिर भी आपने हमारे पोपट भाई को फंसाया। बोलिए। मतलब पोपटलाल अभी भूत समाज का हिस्सा बन जाएगा? हे भगवान, ये डिब्बे के साथ क्या हो गया? ये देखो हम लोग सब इतने टेंशन में और पोपट भाई हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूतनी से शादी करके ये मौत खुश है। पोपट भाऊजी काय करता है? अरे लगता है मेरी तरह पोपटलाल को भी हिप्नोटाइज कर लिया है भूतनी ने। बरोबर है। खुद पानी पे चली थी, अभी पोपटलाल इसके इशारे पे चलेगा जिंदगी भर। ओए उत्साही पोपू, वो शादी का तेरे सर पे इतना भूत सवार था कि तूने भूतनी से शादी कर ली। भूतनी नहीं अरे डिब्बे, यहाँ हम सब तेरी वजह से परेशान हैं और तू हंस रहा है। बेचारे पोपट भाऊजी भूतनी के चंगुल में पूरा फंस गए हैं। क्या कब से मुझे भूतनी 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 बोल रहे हो? अरे मैं भूतनी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। पोपटलाल क्या बोल रही है ये भूतनी नहीं है? हाँ, ये सच में भूतनी नहीं है, 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 सच में भूतनी। ये सिर्फ भूतनी बनकर हमें डरा रही है, 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 बनकर हमें डरा रही है।
ओए गलत किता तुसी जो भी किता बहुत गलत किता। ओ जी भूतनी बन के तुसी ने हम सबको कितना डराया। ओए तुसी में इंसानियत नाम की एक तुसी भी चीज है कि नहीं? एच तो ये सब करने से पहले आपको शर्म नहीं आई? अरे आपके डर की वजह से यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता तो? किसी को क्या है? मेरे इनको ही कुछ हो जाता तो? माँ तीन बेचारे कितने परेशान थे और अभी चकोरी बन के हमारे पोपट बाबूजी को फंसा दिया। चप्पड़ और भूतनी बनकर हमें डरा रही थी। इसकी वजह से कितना डर गया था मैं, जिंदगी में इतना नहीं डरा था मैं। कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। सॉरी प्लीज, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। हाँ, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। चड्डोले। नहीं 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 नहीं, पुलिस तो बुलानी ही पड़ेगी। सबको ऐसे डराना गलत काम है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज आप सब पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। पुलिस को तो बाद में बुलाएंगे ही, लेकिन पोपटलाल तुम पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये भूतनी नहीं है? मेहता साहब, मैं छाता लेकर घूमता हूं तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज मेरे इस छाते ने ही इनकी पोल खोलने में मेरी मदद की। मैं जब छाता लेने वापस आया तब मेरी नजर एक प्राइस टैग पर पड़ी। और उस पर लिखा था एम मनमोहक साड़ी सेंटर। मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे उस दुकान का एड्रेस और फोन नंबर मिल गए और मुझे याद आ गया कि ये दुकान तो मेरी देखी हुई है, एसवी रोड पर। अरे वाह, मनमोहक साड़ी सेंटर। आई नाम आटलू मजेનું છે તો સારી કેટલી મजेની હશે। आप भी उसी दुकान से मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे ना एक बार? हाँ, पर उसका क्या मतलब? પોપટ ભાઈ પછી શું થયું? वही बता रहा हूँ, मैं जब भी उस दुकान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि जब भी मेरी शादी होगी मैं अपनी दुल्हन के कपड़े वहीं से खरीदूं। उस दुकान में ना शादी के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, घाघरा, चोली और बहुत सारी वैरायटियां। ओए पोपू, वो कपड़े दिए गलना छड़ तो डायरेक्ट मुद्दे पे आ। हाँ, वही बता रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि उस दुकान में तो सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं और यहाँ पिकनिक पर मेरी बहनें तो ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े लेकर आई नहीं होगी। બરોબર છે। और अब सबसे जरूरी बात, उस प्राइस टैग पर लिखा हुआ था 3500 रुपए। अब मेरा मतलब है पापा की पत्नी तो 3500 रुपए की साड़ी लेने मुंबई तक जाएगी नहीं, तो बचा कौन? भूतनी, मेरा मतलब है चकोरी जी। बरोबर है। तो चकोरी जी का पहनावा देखकर मुझे लगा हो ना हो कोई ना कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही और मैं सीधा अंदर चला आया। पोपट अंकल, आपको वापस अकेले आने में डर नहीं लगा? डर लगा था बेटा,
लेकिन जब भी मेरे अंदर का पत्रकार जाग जाता है ना, मेरा डर भाग जाता है। शाबाश मेरे शेर। पोपट अंकल, जब आप वापस आए तब क्या हुआ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। लगता है पोपट लाल, तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते हो। चकोरी जी, हर कोई अपने आप से प्यार करता है, लेकिन मैं खुद से ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ चकोरी जी। मैं आपसे 100% सच्चा प्यार करता हूँ। मैं एक भूतनी हूँ, भूतनी। तो क्या हुआ? सच्चा प्यार ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप, धन दौलत, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं देखता। लगता है पोपट लाल, आज तुम्हारी शामत आई है। वो जो भी हो, जो भी है चकोरी जी, मैं आपसे ही शादी करूंगा। पोपट लाल, के लिए तुम्हें भी भूत बनना होगा। मैं भूत बनने को तैयार हूं। क्या? हाँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भूत भी बन सकता हूँ। फिर तुम वापस कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। चलेगा, अगर इंसान बनकर आप नहीं मिल पाती तो इंसान रहकर क्या फायदा? उससे अच्छा है मैं भूत ही बन जाऊं। पोपट लाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चकोरी जी, आप मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाऊं। ये कभी नहीं हो सकता। अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी हो सकता है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं भूतनी हूँ, भूतनी। चकोरी जी, मरने से पहले इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्या? कुएं में कूदकर आपकी मृत्यु हो गई क्योंकि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, और इसीलिए आप भूत बन गए। आज उसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। आपसे शादी करने की मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी और मैं भी भूत बन जाऊंगा। पोपट लाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मैं जा रहा हूं उसी कुएं में कूदकर अपनी जान देने, ताकि मैं भूत बन जाऊं और बहुत जल्द आपके सामने आऊं। आप मेरा इंतजार करना। रुक जाइए पोपट लाल जी, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चकोरी जी, मैं आज साबित करके रहूंगा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप देखिएगा, सदियों तक लोग हमारे प्यार की मिसाल देंगे। ये क्या पागलपन है? प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं। बाय। रुक जाइए पोपट लाल जी, रुक जाइए। मैं भूतनी नहीं हूँ, 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 भूतनी नहीं हूँ। डिब्बे, क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया काम किया है। दर्शकों, असली भूतनी इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती है जितना कि इस नकली भूतनी ने खेला है। ये खेल खेला है चकोरी ने, लेकिन इसका रचनाकार
ये तो कोई और ही है। क्या लगता है, क्या ये किसी की साजिश है कि मेरे बॉस के करोड़ों के बंगले को बदनाम करके उसे सस्ते दामों में खरीदना चाहता है? क्या मेरे बॉस की किसी के साथ दुश्मनी है, इसलिए ये हॉरर और टेरर की कहानियां यहाँ पे चल रही हैं? दोस्तों, मेरी तरह आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिल ही जाएंगे। और जो सच सामने आएगा वो अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा, क्योंकि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ इंसान उल्टा भी हो जाए तो भी चश्मा और हालात कभी सीधे नहीं होते, और हमारे हालात अगर सीधे ना हो तभी तो आपका भरपूर मनोरंजन होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाप रे, शाब जी तो सच्ची में होशियार हैं। हाँ शाबाश पोपटलाल, तुमने भूतनी का पर्दाफाश किया। अगर ये भूतनी का पर्दाफाश ना हुआ होता तो हम तो मैथ्यूस के बॉस के इस बंगलों को जिंदगी भर याद करके डरते रहते। और तुझे भूतनी बन के हम सबको डराते हुए शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या, लेकिन पोपट भाई अगर ये भूतनी नहीं है तो इसने हमें डराया कैसे? मैं भी ये सब इनसे पूछने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त आप लोग आ गए। बताइए चकोरी जी, आपने ये सब कैसे किया? सबसे पहले ये बताओ कि तुम पानी पे चली कैसे? बताती हूँ। स्विमिंग पूल के पानी पे जहाँ मुझे चलना था वहाँ मैंने पहले से ही एक्रेलिक शीट बिछा दी थी। और अंधेरे में मुझे उस एक्रेलिक शीट पर चलता देख आपको लगा मैं पानी पर चल रही हूँ। बरोबर है। स्मार्ट। हाँ, तभी मैं सोचू कि पानी पे कोई कैसे चल सकता है। एक्रेलिक शीट मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती नहीं, दिखी नहीं। करेक्ट। तो फिर चकोरी आंटी आप हवा में कैसे उड़ रहे थे? वो मैं हवा में नहीं उड़ रही थी, मैं काली रस्सी पर खड़ी थी। अंधेरा होने की वजह से आप सबको दिखाई नहीं दिया। तो कमाल है यार, एक पतली सी रस्सी पे कोई कैसे खड़ा रह सकता है? वो मैंने बचपन में जिम्नास्टिक सीखा था। इसलिए ये सब करना मेरे लिए इजी था। अरे वाह। फिर वो चारों जगह से घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ। वो मैंने बंगले के हर कोने में छोटे छोटे स्पीकर छुपा रखे हैं। चकोरी जी, वो कुएं वाली कहानी के बारे में तो बताइए। वो क्या था? एक लड़की कपड़े धोने आई और डूब गई। अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने एक फिल्म में देखा था। हाँ, और वो कहानी मैंने पूरे गांव में फैला दी और उसी को थापा जी और उनकी वाइफ ने सच मान लिया। वाह! और वो जो कंकाल ऐसे नाच रहा था वो? हाँ, वो कंकाल मैं ही आप लोगों को दिखाकर डरा रही थी। कठपुतली का डांस? सॉरी। इसका मतलब सबको डराने का सामान तुमने बंगले में ही छुपा के रखा है। जी। देखो तो फुल प्लानिंग। ओ मेहता साहब, ओ मैनू तो लगता है ऐसा करने में इनकी मास्टरी होगी। हाँ हाँ सोड़ी, चकोरी जी डराने में एक्सपर्ट है।
वो ये पहली बार नहीं किया होगा, इससे पहले भी कई बार कर चुकी होंगी। इससे पहले भी इस बंगले में से कई लोगों को भगा चुकी है ये। हाँ, यहाँ आने वालों को मैं पहले दिन ही भगा देती थी। अच्छा, तो फिर हमें इतने दिन क्यों रहने दिया? आप लोगों का आपसी व्यवहार, आपस में परिवार जैसा प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आप सबको पहली रात को नहीं भगाया। अच्छा, इसीलिए दूसरी रात से सबको डराना शुरू कर दिया बारी बारी, हाँ? और विशेष प्रेम तो मुझ पे था, जो मुझे इतना डराया, अपना शिकार बनाया। बेचारे बाबा, वो तो आप जब पहले दिन आए तब से डरे हुए थे, तो मुझे लगा आपको डराने में आसानी रहेगी। पढ़ लो, ये भूत की किताबें पढ़ना, सपना देखना, दिन भर डरते रहना, हो गए पहला शिकार आप। एक मिनट, वो जो लाइट्स ऑन ऑफ होती थी वो आपने कैसे किया? मेरे पास एक रिमोट था जिससे मैं ये सब कुछ ऑपरेट करती थी। चकोरी आंटी, बंगलों में हर एक ने आपकी परछाई देखी थी, तो बंगलों के अंदर आप हर एक कमरे में कैसे चले जाते थे? मेरे पास हर एक कमरे की चाबी है। बाप रे। ओहो, मास्टरमाइंड। विद मास्टर की। चाबी तो हमारा पास रहता है, तुम्हारे पास हर एक कमरे का चाबी कैसे आया? और यहाँ का चाबी तुमको किसने दिया? आंटी वेरी सिंपल, इन्होंने चाबी आपसे चोरी कर ली होगी और फिर डुप्लीकेट चाबी बनवा ली होगी। और हर जगह से जो धुआं आता था वो कैसे? हाँ, वो मैंने हर जगह पर छोटे छोटे फॉग मशीन लगा कर रखे थे। हमें डराने के सारे पैंतरे तो हम जान गए, अब ये बताओ कि हमें डराया क्यों? हाँ क्यों ले रहे? हाँ, बताइए बताइए चकोरी जी। वो मैं नहीं बता सकती। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा, वो हम तो जान के ही रहेंगे। हाँ, बताओ हम सबको क्यों डराया? अरे बता ये भूतनी, जो भी तो है बता। देखो चकोरी, जल्दी से बताओ वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा हमें। बराबर है। देखिए, मैं किसी के कहने पर यहाँ आए हुए मेहमानों को डराती हूँ। किससे? बताओ। ओए छेती दस, ये सब माया जाल रचने वाला मास्टरमाइंड कौन है? बोलो। बोलो बोलो, कौन है वो? कौन? पहले भूतनी और अब भूत बन के चुपचाप खड़ी है, देखो तो। बोली आंटी, बताओ चकोरी, तुम तो भोली दिखती हो। लो आज तक है। हाँ, भोली। वो इसने इसे निकम्मा कर दिया। वरना ये आदमी भी था काम का। ये पूरा प्लान आपका नहीं हो सकता। बताइए बताइए, ये प्लान किसका है? अरे तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता, हम सबको डरा के हमारी पिंजड़ी निकालने के लिए किसने कहा था? हाँ माँ? वो कोई आपका अपना ही है। 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 हम में से कौन हो सकता है? वो एक सेकंड, वो मैं समझ गया, इस सब के पीछे किसका हाथ है? किसका? किसका? अय्यर प्रा का। अय्यर अंकल ने?
कॉलेज रोशन और अय्यर भाई आपकी साथे आउट टाइम करे। अरे मेरी पोली पर्सन, हम उसे साथ नहीं लेके आए ना, इसलिए वो हमारे साथ ये मजाक कर रहा होगा। अरे अय्यर अपने बॉस के साथ महाबलेश्वर गया हुआ, ऐसा क्यों करेगा भाई? हाँ वाह एग्जैक्टली। या फिर जेठालाल ने किया होगा मजाक, उसकी आदत है ना मजाक करने की। अरे बिली मास्टर, ये क्या बोल रहा है तू? जेठा मेरे साथ ऐसा मजाक करेगा, डराने का, और वो भी भूतनी से? हाँ नहीं बरोबर है। अरे चल बोल, सीधे सीधे बता किसने करवाया? वो मैं सिर्फ पोपटलाल जी को ही बताऊंगी। क्या बोला? देखो चकोरी, तुमने जो कुछ किया ना, उसकी वजह मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो भी है वो गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल। और याद रखना, हम उसके लिए पुलिस को बुला के तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कोई गलत काम कभी नहीं करूंगी। सॉरी। चिंता मत करो, यहाँ सबने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, अपने हुनर को लोगों को डराने में नहीं, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना। जी पोपटलाल जी। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबने मुझे माफ कर दिया। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। आप लोगों के साथ बिताया हुआ ये वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। हमें भी। और आप लोगों के बीच ये आपसी प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम भी यहाँ पे बिताया हुआ वक्त कभी नहीं भूल सकते भूतनी बहन। चकोरी जी, आपके साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। चकोरी आंटी, हमारे पोपट अंकल बहुत अच्छे हैं। वो आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत स्वीट भी है। चकोरी जी, हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए हैं, और अब तो सारी बातें क्लियर हो गई है। क्या ये दोस्ती जीवन भर के रिश्ते में बदल सकती है? बता बेटा बता। चकोरी जी, अगर आप हाँ बोलती है ना तो चट मंगनी और पट प्यार फटाफट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आपको यहाँ सगाई नहीं करनी है तो हम मुंबई में किसी बड़े बैंक्वेट हॉल में सगाई करेंगे। चकोरी जी, शर्माओ मत, कुछ तो बोलो। हाँ, देखिए आप ऐसे शांत मत खड़े रहिए, आपका जो भी जवाब है बताइए ना। बोलिए ना। चकोरी जी, आपको हमारे पोपट बहू जी पसंद है? अरे भाई, शादी ब्याह की बातें लड़की से नहीं उसके परिवार से करते हैं। अरे हाँ, बराबर है। बता चकोरी बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? चाचा जी, मेरा असली नाम चकोरी नहीं पुष्पा है। हेलो पुष्पा, वाह वाह, ये भी बड़ा प्यारा नाम। थैंक यू। लेकिन शादी के बाद मैं आपको चकोरी कहकर ही बुलाऊंगा। चाचा जी, अब मेरे परिवार में सिर्फ हम 2 लोग हैं, मैं और मेरे पति।
वाह, उत्तरी पति? हाँ, और उनका नाम पुष्पा राज है। हम दोनों एक दूसरे को पुष्पा पुष्पा कहकर बुलाते हैं। वाह। पुष्पा पुष्पा वाह। पहले पोपट भाई शादी करना नहीं चाहते थे, पर अब तो वो शादी कर ही नहीं सकते। चकोरी जी, तुमने मालूम है हम दोनों का नाम भी रोशन एंड रोशन ही है, और हम दोनों भी एक दूसरे को रोशन रोशन कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। ये बोले झूठू कहाँ बोले? मैं तुझे सिर्फ रोशन नहीं, रोशन डार्लिंग कह के बुलाता हूँ। चाचा जी नहीं समझे पोपट लाल जी, सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें। पोपट लाल जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए एक शादी लायक लड़की जरूर ढूंढूंगी। थैंक यू चकोरी जी, मेरा मतलब है पुष्पा जी। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। आप सब मुझे अपने परिवार का एक मेंबर समझ के माफ कर देना। हीरे भाई, सॉरी। नहीं ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, अभी क्या बोल सकता है, इट्स ओके। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ। चलिए मैं निकलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी कार बाहर ही खड़ी है, मैं चली जाऊंगी। ओके, बाय 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 पापा जी, बाय। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। बाय पुष्पा जी, बाय। पोपटलाल, अब बताओ, वो भूतनी चकोर पुष्पा ने तुम्हारे कान में क्या कहा? इसके पीछे किसका था? बताता हूँ, शांति रखिए, बताता हूँ। बेड़ो, थोड़ा टाइम दे, अभी ताजा ताजा दिल टूटा है उसका। अरे ऐसा कुछ नहीं, हमारे पोपटलाल का दिल बहुत स्ट्रांग है, ऐसे आसानी से नहीं टूटेगा। बिल्कुल सही कहा भिड़े, हमारे पोपटलाल का दिल बहुत मजबूत है। अब पोपटलाल जल्दी से बताओ कि हमें डराने के पीछे किसका हाथ है? बताता हूँ। आप सबको जब पता चलेगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यो सुकुड़े तेरी पोपटलाल, अब जमीन सरके आसमान गिरे, हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने करवाया। बताओ किसने करवाया भाई, जानना जरूरी है सबके लिए। बताता हूँ। ये सब जिसने किया है, उसका नाम 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 है मान लीजिए कि आप एक सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं और उसमें राज पे राज खुलते जा रहे हैं और आपको कातिल का पता चलने ही वाला है कि लाइट चली जाए। जी हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा पोपटलाल ने भूतनी का पर्दा फाश कर दिया और हमें पता चल गया है कि चकोरी नहीं बल्कि पुष्पा है और वो किसी का प्यादा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो मास्टरमाइंड है वो भी कोई अपना है और ये बात सिर्फ पोपटलाल जानता है। क्या लगता है वो कौन है जो हमारे साथ भूत खेल रहा है? उसका मकसद क्या था? सिर्फ हमें डराने का? भाई थापा और दिव्यम्मा ने तो एक दूसरे की कसम खा ली है, तो अब बचा कौन? हम गोकुल धाम वाले। लेकिन हम सारे के सारे गोकुल धाम वाले तो डर रहे थे,
या फिर हम में से कोई है जो डरा भी रहा था और खुद डरने की एक्टिंग भी कर रहा था? पर आखिर कौन है ये मास्टरमाइंड? जब हम सड़क पर चलते हैं और अचानक से पीछे कोई हॉर्न बजा देता है तो हम कैसे चौंक जाते हैं? आप भी वैसे ही चौंकेंगे जब आपको मास्टरमाइंड का नाम पता चलेगा। दोस्तों, कल भूतनी के मालिक के राज से पर्दा उठने वाला है और हंसी और ठहाकों का ये खेल चलते ही रहने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.